Hello there, this is Casey and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आज का जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है लैकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट और रेगुलेशन ऑफ जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल क्या रखना है आप लोग ने, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। प्लस प्रीवियस वीडियोस जल्दी जल्दी जाकर देखो, क्योंकि उसमें हमने कोशिश की है कि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, सो याद रखो, रेगुलेशन ऑफ जीन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं अभी? रेगुलेशन ऑफ जीन। देखो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब चल रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन भावनाओं को समझो। फीलिंग्स प्योर होती है बच्चों। ठीक है, रेगुलेशन देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, रेगुलेशन ऑफ जीन। क्या देख रहे हैं बबुआ? हम क्या देख रहे हैं बबुआ? हम देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन्स। क्या देखते हैं बच्चों? रेगुलेशन ऑफ जीन। अभी जो जीन रेगुलेशन है ना, सिंपली ये जो जीन रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन हम लोग जो देखेंगे ये कौन से लेवल पे होता है। जीन रेगुलेशन मतलब देखो बच्चों, डीएनए होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि डीएनए से बनता है, देखो एमआरएनए। प्रोकैरियोट में तो डायरेक्टली बन जाएगा, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना। देखो ये तीन चीज देखी हमने, क्या? डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। दिख रहा? क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अब सेंट्रल डोग्मा, ये जो डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अरे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और यही ट्रांसक्रिप्शन जब एमआरएनए बनता है तब उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। अच्छा मैं बताना भूल गया, ये लेक्चर नंबर हमारा 06 होगा, मतलब 6th नंबर का लेक्चर है और हमारा टॉपिक खत्म होने पे है। ठीक है, देखो सिंपल, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, ये पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों बोलूं, यारो बोलूं, जो भी बोलूं, तो यारो दिलदारो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सेंट्रल कर दिया मैंने उसको, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल डोग्मा। ठीक, यहां तक कोई इशू था? हमने देखा कि यहां ये इस दौरान क्या होता है, एमआरएनए जो है हमारा बनता है। अब इसका रेगुलेशन होता है ना बच्चों बोलूं या स्टूडेंट्स बोलूं या जो भी बोलूं, ठीक है, तो इसका रेगुलेशन देखो कितने लेवल्स पे होता है। सबसे पहले रेप्लिकेशन लेवल पे, रेप्लिकेशन लेवल, पहला क्या है? रेप्लिकेशन लेवल। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, क्या? सेकेंड देखो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फिर थर्ड ट्रांसलेशनल लेवल बोल सकते। क्या बोल सकते? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और लास्ट में आएगा ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, क्योंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए में प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और लास्ट में आएगा फोर्थ ट्रांसलेशनल लेवल। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रांसलेशनल लेवल।
इन 4 लेवल्स पे हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है, सिंपल याद रखो, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो यही याद रखना कि डीएनए किससे बना है, जीन से। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है, बन रहा है एमआरएनए। एमआरएनए के बाद में क्या बनता है, प्रोटीन। और यही इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है ना, इसी को कहते हैं एक्सप्रेशंस। क्या, इसी को एक्सप्रेशंस कहते हैं। ध्यान में रखते जाओ, ध्यान में रखते जाओ। भूल जाते हो, बेचारे बहुत मासूम हो, भूल जाते हो आप सब, लेकिन आप लोग ने भूलना नहीं है, क्योंकि अब भूलने का टाइम गया। अब याद रखना है, रोज के रोज रीड करना है, चीज़ों को समझना है। मुकेश नायक की वीडियो देखनी है। जितने भी ज़रूरतमंद हैं जो मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं नॉलेज, वो फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल की वीडियोस देखनी है, ताकि आप लोग जुड़े रहेंगे, है ना। आप लोग मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे और आपको भी नॉलेज मिलता रहेगा, याद रखो, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है ना, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। कंसीडर करते हैं प्रोकैरियोट का जीन एक्सप्रेशंस। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, देखो, लैक ओपेरॉन। अब लैक क्या होता है सर? लैक मतलब लाखों रुपए नहीं, लैक मतलब लैक्टोज से रखो याद, लैक। क्या बोल रहा हूं मैं, लैक्टोज से रखो याद, लैक। क्या याद रखोगे, लैक्टोज से रखो लैक। अभी तुम लोग को ये बताना जरूरी है मेरे को सबसे पहले कि ओपेरॉन क्या था। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिखाना ना, तो एकदम अच्छे से निकाल लो। सबसे पहले रेप्लिकेशनल लेवल पे जो है, ये रेप्लिकेशनल लेवल पे जो चीजें होती हैं, ये इसमें क्या होता है, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तब चेंजेस आ सकते हैं, है नहीं। एक सेकेंड, हाँ, बड़ा अच्छा जोक आया था, शेयर करूंगा आपसे भी, ठीक है। रेप्लिकेशनल लेवल पे अगर कॉपीइंग में प्रॉब्लम आती है, डीएनए प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, तब तुमको चेंज देखने को मिलेगा। अब ये चेंज कैसे मिलेंगे, कुछ अलग प्रोटीन वहाँ पे सिंथेसाइज होगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या होता है, अगर एमआरएनए प्रॉपर तरीके से कॉपी नहीं हो रहा है तब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे चेंजेस आएगा। चेंज मतलब प्रोटीन के लेवल पे, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना। डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है ना। तो मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन किसको देता है, एमआरएनए को देता है। किसको देता है, भैया तू ले ले, ये काम कर, तू इंफॉर्मेशन ले, तू बना, ये सामग्री तेरी, डिश मेरे को चाहिए। समझ रहा है ना। डीएनए के पास भले रेसिपी है, लेकिन डिश बनाने वाला एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स होते हैं। मतलब 3 शेफ होते हैं ये डीएनए के, ठीक है। ये बात याद रखो। अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, हमने देखा था अगर यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें स्प्लाइसिंग वाइसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, टेलिंग कैपिंग, तब भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो चेंजेस कैसे मिलेंगे, प्रोटीन अलग बनेगा ना दीदा, दीदा नहीं दीद क्या, कट, इसका कट कर देना, ठीक है। प्रोटीन अलग बनेगा ना, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोटीन से डिफरेंट बनेगा ना, और प्रोटीन डिफरेंट बनेगा तो प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट रहेगा। प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट रहेगा तो वो अलग भौकाल मचा देगा अंदर। समझ रहा है ना, भौकाल मचाएगा एकदम, ठीक है। तो ये याद रखो। और ट्रांसलेशनल लेवल पे कैसे चेंज आ सकता है, अगर जो एमआरएनए है ये प्रॉपर तरीके से इसकी मैचिंग टीआरएनए इसके साथ में नहीं जुड़ता है, तब भी अलग कुछ बन सकता है। कुछ अलग ही प्रोटीन को कोड कर रहा है समझो, तो एक अलग एमिनो एसिड जुड़ जाएगा, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ये आपको छोटी छोटी चीजें समझनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लो। अब रेगुलेशन ऑफ जीन हम लोग समझ सकते हैं एक कॉन्सेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं,
ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ये भी आप लोग को तंग कर रहा होगा सवाल, सर ओपेरॉन कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन ओपेरॉन क्या है। ओपेरॉन ज्यादा कुछ नहीं, ये होता है क्लस्टर्स ऑफ जीन। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लस्टर्स ऑफ जीन। क्या होते हैं ओपेरॉन्स, क्लस्टर्स ऑफ जीन। ओपेरॉन क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ जीन। ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। क्लस्टर ऑफ जीन मतलब ग्रुप ऑफ जीन भी आप बोल सकते हो। क्लस्टर नहीं समझ रहा है तो और मैं लिख के दे देता हूं, ग्रुप ऑफ जीन। देखो हैंड रिटन नोट्स देने की कोशिश कर रहा हूं, क्लस्टर्स नहीं है तो ग्रुप ऑफ जीन्स बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज के लिए कोड करेंगे। अब इसको समझते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से। किससे, लैक ओपेरॉन से। पहले तो आप क्या करें, अच्छे से, एकदम अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको कि सर ये डेफिनेशन लगता है मुझको मेरे काम की है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बक्सा बना लेते हैं, है ना। मान लो ये हमारा डीएनए है, ये जो बक्सा है ना ये हमारा डीएनए है। मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है, ये हमारा डीएनए है। याद क्या रखेंगे, पीपो याद रखो, PIPO और आगे ZYA, पिपोजिया। पिपोजिया याद रखो। क्या याद रखेंगे, पिपोजिया। या फिर एक सेंटेंस बना के दे देता हूं आपको, देखो मान लेते हैं डीएनए का एक ओपेरॉन है, मतलब लैक्टोज के लिए लगने वाला ओपेरॉन है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, लैक्टोज के लिए चीजें सी हैं, ठीक है, याद रखो। अब ये जो Z जीन है, ZYA, तो ये जो Z जीन है, Y जीन है और A जीन है, ये कितने जीन है, ये है टोटल 3 जीन्स, Z जीन, Y जीन और A जीन। तो जो Z जीन है, ये हमारा जो Z जीन है, ये एक एंजाइम को कोड करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेस। क्या, बीटा गैलेक्ट। जो Y जीन है ये कोड करेगा परमीएज को। किसको, परमीएज को। मैं अभी इस पूरे चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कोड करेगा परमीएज को। और जो A जीन होगा ये कोड करेगा ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को। किसको, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम। किसको कोड करेगा ये बच्चा, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को। और प्लस एक जीन होता है बच्चों यहाँ पे, जैसे मैंने आई दिखाया ना आपको, आई जो दिखाया मैंने, आई जो कोड करेगा वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा। ये जो आई जीन है वो कोड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो जीन स्विच ऑफ और स्विच ऑन कैसे होते हैं। जीन स्विच ऑफ और स्विच ऑन होने के लिए एक चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। क्या कहते हैं, इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब जिसकी वजह से ये रिएक्शन शुरू हो रही है। इंड्यूसर मतलब जिसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस बनेगी, मतलब आगे एंजाइम्स बनेंगे, उसको हम कहते हैं इंड्यूसर। क्या कहते हैं, इंड्यूसर, ठीक है। क्या कहते हैं, इंड्यूसर, है ना। मनमा इमोशन जागे, किसी के वजह से जागते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस कर रहा है ना वो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमको आईएएस करना है, तो आईएएस करने वाला जो इमोशन है, मनमा जो जागा है, वो किसी के वजह से जागा होगा। मतलब ठुकरा के मेरा प्यार वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई तो इंसान होगा जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे, तो मतलब वो आपके लिए इंड्यूस करा वो इमोशन किसी के वजह, मतलब आपने मतलब वो माइंडसेट बनाया, आपने वो माइंडसेट बनाया किसी के वजह से,
किसी ने आपको इंस्पायर किया, वहाँ इंस्पिरेशन होता है या इंड्यूसर होता है? किसी के वजह से प्रोसेस चालू हो रही है तो वो इंड्यूसर होगा। अब लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट में इंड्यूसर होता है हमारा कौन? अरे कौन? मैं हूँ डाउन। इंड्यूसर कौन होता है हमारा? देखो मैं यहां लिख देता हूं तनक, इंड्यूसर ये हमारा होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। याद रखो इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? लैक्टोज। कौन है? लैक्टोज। याद रखो। अब देखो एमआरएनए पॉलीमरेज जो है ये एंजाइम, मान लो मैं रेड कलर से बताता हूं इसको, ये प्रोमोटर रीजन से बन जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके। प्रोमोटर रीजन की वजह से यहां पे क्या बनता है? मान लो हम ग्रीन कलर से दे देते हैं, यहां पे एक एमआरएनए बन गया। देखो देखो ये एमआरएनए बन गया, ये एमआरएनए बन गया। ये क्या है? एमआरएनए। ठीक है, इस एमआरएनए ने क्या किया? इस एमआरएनए ने एक प्रोटीन बनाया, दिख रहा, जिसको बोलते हैं हम लोग, मान लो ये येलो कलर का डॉट दिखा देते हैं। ठीक है, येलो कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये येलो कलर का डॉट दिखा रहे हैं हम लोग। इसको बोला गया रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोला गया? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। मान लो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे खेकड़े जैसे कुछ लगा देते हैं ताकि ये क्लिप जैसे एक्ट करेगा ना। मान लो ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके सीधा किसको? ऑपरेटर से कंबाइन हो जाएगा। ठीक, ऑपरेटर से कंबाइन होने के बाद ये क्या करेगा? ऐसे बाधा बन जाएगा। हम तुम्हारे बीच की दीवार है जानी, ओए सिमरन, हम तुझको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। जाके इसने क्या कर दिया? नहीं नहीं छोड़ूंगा, हाँ आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब क्या होता है, ये जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर रीजन पे जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या होगा? सॉरी येलो कलर ही यूज कर लिया हमने, रेड कलर चाहिए था ना अपने को। ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है क्या? नहीं, ये इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता है। अगर प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा तो एमआरएनए भी यहां से नहीं बनेगा। एमआरएनए यहां से नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगा क्या? ये चीजें बनेगी क्या? अरे नहीं बनेगी ना, प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रही है ना। प्रोसेस आगे बढ़ रही है क्या? नहीं ना बढ़ रही, तो फिर ये कैसा होगा? तो ये कंडीशन कौन सी है? ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। क्या? इंड्यूसर एब्सेंट है। ठीक है, व्हाट इज इंड्यूसर? इंड्यूसर इज एब्सेंट। What is inducer? Inducer absent. Inducer absent, process no going forward. Process no going forward, protein not burning. Protein not burning, function not happening. समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज कंबाइनिंग, गिविंग निर्देश टू इनहिबिटर, इनहिबिटर फॉर्मिंग एमआरएनए, एमआरएनए फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन बोलेगा भैया चुप हो जा, ऑपरेटर का मुंह बंद कर देगा वो। फिर उसके बाद दूसरा एमआरएनए पॉलीमरेज कमिंग टू प्रमोटर, प्रमोटर बोल रहा आगे जगह नॉट, आगे जगह नॉट, तो दैट्स व्हाई ये एंजाइम आल्सो नॉट, एंड एंजाइम आल्सो नॉट, दैट्स व्हाई आगे का पूरा जीन जो है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। आता बघा पुढे काय होतो। ठीक आहे, आता मी काय केले, हे ह्या बॅक्टेरियाला मी आता लॅक्टोज प्रोव्हाइड केले। काय प्रोव्हाइड केले? लॅक्टोज। लॅक्टोज माने व्हाट? लैक्टोज, अरे शुगर अपनी दूध वाली शुगर भैया, ये शुगर होती है दूध की, डाइजेस्ट करने में नहीं आसान, अगर ज़्यादा ले ली तो हो जाओगे हैरान परेशान।
वाह 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 वाह, क्या बात है, पांचट था, बहुत पांचट था। ठीक है, तो अब देखो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से। मैं आप लोग को पूरी की पूरी इसकी स्टेप्स भी लिखा के देता हूँ, फिर पूरी स्टेप्स दूंगा, पर हम एकदम अच्छे से बोल रहा हूँ, पूरी स्टेप दूंगा। ठीक है, अब वापस से हम क्या करेंगे, वही हमारा बनाएंगे चीजों को, है ना। वापस से पिप्पो, ZYA, क्या याद रखना है, पिप्पो, पिपोजिया। ठीक है, क्या याद रखनी है भैया, पिपोजिया, PIPOZYA। ए गणपत चल दारू, नहीं, ए गणपत चल जूस ला। हम क्लीन लोग हैं, हम नहीं लेते हैं सब चीज़, और किसी को लेने के लिए रिकमेंड भी नहीं करते। ठीक है, याद रखो। तो देखो, पिपोजिया, पिपोजिया वापस अपना प्रमोटर, परमोटर भैया, परमोटर। अब मान लो यहाँ पे आ चुके हैं टाटा हमारे इंड्यूसर। इंड्यूसर का कैसा कुछ तो बनाएंगे यार, कुछ तो अलग बनाएंगे इंड्यूसर को। ठीक है, इंड्यूसर को कुछ तो कैसे तो भी बनाएंगे यार, अच्छे से एकदम प्रॉपर। मान लो ब्लू कलर से हम क्या करते हैं, इंड्यूसर बनाते हैं। वैसे मेरा मन है कार्टून्स बनाना, लेकिन वो टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। मान लो ये हमारा इंड्यूसर है ना, पप्पड़ जैसा दिख रहा है एकदम, है इंड्यूसर है। अब मान लो ये है इंड्यूसर, यहाँ पे मौजूद है, वही अपनी पुरानी वाली प्रोसेस पूरी रिपीट होगी। सबसे पहले हमारा mRNA जो है, ये किसके साथ, अपने प्रमोटर के साथ बंध गया भैया। अब प्रमोटर के साथ बंध गया तो हमारे DNA mRNA बनने का प्रबंध हो गया, ये बन गया mRNA। क्या बन गया भैया, mRNA। देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, mRNA, माइंडेड mRNA बन गया। तो mRNA बनने की वजह से, mRNA बनने की वजह से बना कौन सा प्रोटीन, यहाँ पे बताएंगे हम लोग, थोड़ा इंड्यूसर के करीब दिखाएंगे। जरा आओ तो सही, जरा करीब हमारे, है ना। इंड्यूसर यहाँ पे देखो, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया हमारा, खेकड़े जैसा प्रोटीन। अब केकड़ा देखो भाई, केकड़ा, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और ये इंड्यूसर जाके किसके साथ कंबाइन पड़ जाएगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कंबाइन हमारे रिप्रेसर के साथ में। ये देखो बन गया रिप्रेसर के साथ। अब रिप्रेसर के साथ कंबाइन होने की वजह से जो रिप्रेसर का हमने क्लॉ बताया था ना, वो क्लॉ ऐसे ही बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब क्लॉ बंद हो गया था यार, ये कैसे करेगा काम अपना, करवाएगा क्या, अरे नहीं ना कर पाएगा। देखो ना, क्लॉ बंद हो गया, पहले जबड़ा खुला था, सॉरी पहले क्लॉ खुला था, अब क्लॉ बंद हो चुका है, अब क्लॉ बंद हो चुका है, क्लॉ बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अरे अब ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो पाएगा क्या, अरे नहीं ना हो पाएगा यार, जिक भाई का हमारे आवाज खराब हो चुका है। ये देखो अब ये बंदेगा ही नहीं बंदेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो अभी मजा आएगा तो वो क्या वापस से इधर के प्रमोटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ के प्रमोटर के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई और हमारा खुद का क्या बना, अरे क्या बना, अब बन रहा है, कुछ बना नहीं है अभी बनेगा। अब ये हमारा देखो, ये एमआरएनए बना है कि नहीं, ये एमआरएनए बना। अब अलग अलग जीन बता देता हूं मैं एमआरएनए के लिए। मान लेते हैं मान लेते, चलो ठीक है, ये जो ब्राउन कलर का जीन है, ब्राउन मुंडे, अभी जो ब्राउन जीन है ये जेड जीन है मान लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा लाइट ग्रीन बता रहे हैं, ये मान लो ये वाई जीन है, और थोड़ा सा हाँ ऑरेंज टाइप का बताते हैं। अरे यार अभी तो बताया था ना ऑरेंज, और कौन सा बताते हैं भाई, अच्छा कलर कौन सा लग रहा है आपको, मान लो ब्लू कलर बता देते। चलो इधर मैंने ब्लू यूज ही नहीं करा ना, मान लो ये 3 जीन्स है, ठीक, ये 3 जीन्स है। अगर मगर चगर
ये इससे क्या बनेगा, हमारा जो Z जीन है, मान लो ये Z है, ये Y mRNA है और ये A है, ठीक है। तो हमारे Z से क्या बनेगा, Z से हमारा बन जाएगा बीटा गैलेक्टोसीडेस, है ना। Y से बनेगा हमारा पर मी एज, और ये A से बनेगा तीसरा एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो ये 3 एंजाइम अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे पूरी की पूरी प्रोसेस खत्म होगी। जैसे ये इंड्यूसर गायब हो जाएगा वैसे ये रिप्रेसर फिर इधर बाइंड हो जाएगा, प्रोसेस स्विच ऑफ। जैसे इंड्यूसर आ जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने की हालत में नहीं होगा, प्रोसेस स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन। बोलो मेरे साथ, बोलो स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन बोलते हैं। और ये हमने देखा प्रोकैरियोट्स में। कहाँ देखा अभी? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस था हमारा लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, एकदम अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझा है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ठीक है। अब आपको मैं इसके नोट्स देता हूं। हवा में उड़ता जाए हमारा mRNA मलमल का, ठीक है, लेकिन mRNA मलमल का नहीं है, वो तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। तो देखो लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ठीक है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए? सबसे पहले प्रमोटर रीजन होना चाहिए, सॉरी प्रमोटर जीन होना चाहिए, इनहिबिटर जीन होना चाहिए। इनहिबिट के अंदर ही मतलब उसका समझ लो, इनहिबिट कर रहा है इसका मतलब क्या? रोक रहा है चीज़ें। ऑपरेटर होना चाहिए और हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स होने चाहिए। अब स्ट्रक्चरल जीन्स किसको कहेंगे? ये ऐसे जीन्स होंगे जो सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां, इंड्यूसर होना चाहिए। बिना इंड्यूसर के प्रोसेस ही नहीं होगी, बिना इंड्यूसर के कोई कार्य होगा ही नहीं, तो आगे का सीन कैसे क्रिएट होगा, है ना। तो इंड्यूसर होना चाहिए। तो देखो लैक ओपेरॉन, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है चीज़। तो देखो फॉर रेगुलेशन, या फिर सिंपल बोलेंगे फॉर लैक्टोज डाइजेशन, for lactose digestion, what are requirement? Necessary requirements are, necessary requirements are, necessary requirements are number 1 promoter gene, ये सब डीएनए पे होना चाहिए। नहीं तो तुम बोलोगे सर एमआरएनए पे होता है क्या सब चीजें? नहीं, ये सब डीएनए पे होता है। डीएनए से फिर उनके एमआरएनएस बनते हैं, याद रखना। सेकंड इनहिबिटर जीन, थर्ड स्ट्रक्चरल जीन, सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं, ऑपरेटर जीन, फोर्थ अब आएगा हमारा प्यारा लाड़ दुलारा स्ट्रक्चरल जीन, और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंड्यूसर, है ना। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोमोटर जीन क्या करेगा?
प्रमोट करेगा, नाम में ही है उसके, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ mRNA। अगर mRNA बन गया तो ट्रांसलेशन प्रोसेस से जो भी mRNA बना है, जो भी उसमें कोड होंगे वो उसका प्रोटीन बना देगा। इनहिबिटर क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, नाम में ही है ना, इनहिबिट द प्रोसेस, इनहिबिट द प्रोसेस। बाय फॉर्मिंग कौन सा प्रोटीन, बाय फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन, बाय फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन। उसके बाद ऑपरेटर जीन, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑपरेटर जीन क्या करेगा, आगे की प्रोसेस को ऑपरेट करेगा, मतलब ऑपरेट करना मतलब समझ ना, कंट्रोल, आगे की प्रोसेस को लेकर जाना, कैरी ऑन करवाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर जीन का मैं आपको डेफिनेशन लिख कर नहीं देता हूं। स्ट्रक्चरल जीन देखो हमारा Z, Y एंड A है कि नहीं, और इंड्यूसर द सब्सटेंस ड्यू टू विच प्रोसेस बिगिंस। जैसे देखो तुम लोग को हल्क पता है, हल्क के लिए उसका गुस्सा उसका इंड्यूसर होता है, जब जाके उसके जीन स्विच ऑफ स्विच ऑन होते हैं, ठीक है। अगर वो शांत हो गया तो जीन स्विच ऑफ, अगर एग्रेशन आ गया उसमें तो जीन स्विच ऑन, तो वो बन जाता है हरा दाना, ऐसे जोरदार, है ना। तो ये देखो, और जैसे मैंने पहले लिखाया भी कुछ देर पहले, ये जो ZYA किसको कोड करते हैं। अब इसमें देखो देयर आर टू कंडीशंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, इसी के नीचे लिखना है, देयर आर टू कंडीशंस। हाउ मेनी कंडीशंस, टू कंडीशंस। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आपको मैं एक एक कंडीशन समझाता हूं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये दो कंडीशंस कौन सी है ये देखते हैं। नंबर 1, इंड्यूसर इज एब्सेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया तो, ठीक है। इंड्यूसर इज एब्सेंट, अगर इंड्यूसर एब्सेंट रहा तो सबसे पहले इंड्यूसर आरएनए पॉलीमरेज combines with RNA polymerase combines with हमारा प्रमोटर जीन। किसके साथ कंबाइन हो रहा है ये, प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन initiates the process of transcription. ठीक है। फिर इनहिबिटर जीन आफ्टर प्रमोटर क्या प्रेजेंट होता है, इनहिबिटर। सो एज प्रोसेस कंटिन्यूज as process continues, inhibitor gene forms, क्या फॉर्म करेगा ये, an mRNA forms a mRNA, ठीक है। mRNA
ट्रांसलेट करेगा, क्या ट्रांसलेट्स या फिर फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये किसके साथ कंबाइन होगा, ऑपरेटर के साथ। रिप्रेसर प्रोटीन combines with ऑपरेटर प्रोटीन। किसके साथ, ऑपरेटर प्रोटीन। अब अगर ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज चेन को आगे बढ़ा सकता है क्या, मतलब वापस से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ कंबाइन तो हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस अगर आगे ही नहीं बढ़ेगी, ऑपरेटर जीन ब्लॉक रहेगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो एमआर पॉलीमरेज बोलेगा यार ये मतलब नहीं यहाँ पे, है ना, टाइम पास हो रहा है मेरा। तो इसीलिए प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस डज नॉट कैरी ऑन further, hence enzymes जो भी हमने देखे थे, enzymes are not translated, enzymes are not translated। ये जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा के दे रहा हूं, ठीक है। तो एंजाइम्स ट्रांसलेट नहीं करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एंजाइम ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसी को थोड़े से फेरबदल कर देना, मैं तो सोच रहा हूं। अब देखो सिंपल, अगर हमारा लाड़ दुलारा, क्या बोलेंगे इसका नाम क्या था, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो अगर हमारा अब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो देखो पहली वाली प्रोसेस तो एज इट इज होगी, दूसरी वाली प्रोसेस भी एज इट इज होगी, है ना, एज पर द प्रोसेस कंटिन्यूज रिप्रेस। तीसरी वाली प्रोसेस भी एज इट इज होगी, चौथी वाली प्रोसेस भी एज इट इज होगी। रिप्रेसर प्रोटीन, अब शुरुआत देखो गड़बड़ कहां से होती है, अब देखो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। गड़बड़ अपनी ये वाले सेंटेंस से हमको चेंज करना है अब, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन इज फॉर्म, ओके। अब रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, बट देखो, बट इंड्यूसर कंबाइंस विथ, बट अब क्या होगा, इंड्यूसर कंबाइंस विथ किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। किसके साथ कंबाइन करेगा ये, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। जल्दी बताओ किसके साथ कंबाइन करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। हेंस, हाइंस टोमेटो केचप, ठीक है, हेंस या फिर दस लिखते, ठीक है, दस रिप्रेसर प्रोटीन इज अनेबल to combine, is unable to combine with किसके साथ, हमारा ऑपरेटर, with ऑपरेटर जीन, unable to combine with operator, so process carries on, process doesn't stop। So process does not stops and enzymes are formed। ठीक है, एंड एंजाइम्स आर फॉर्म्ड। और ये है हमारा पूरा का पूरा कब, जब इंड्यूसर
जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो देखो पहले तो आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, देखो, और सॉरी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जुड़ेगा, प्रमोटर जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वैसे प्रोसेस अगर होगी तो इनहिबिटर जीन जैसे आगे बढ़ती ना, प्रमोटर का तो काम सिर्फ प्रोसेस शुरुआत करना होता है, अगर प्रोसेस शुरुआत होगी तो प्रमोटर जीन जितना भी है आगे बढ़ते चला जाएगा और वहाँ पे फिर वो इनहिबिटर जीन के पास आएगा, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगी, इनहिबिटर जीन पे जैसे आएगी तो उस इनहिबिटर जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर के साथ कंबाइन होगा और इंड्यूसर के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन पे बिल्कुल भी वो कंबाइन नहीं कर पाएगा, और अगर कंबाइन नहीं कर पाएगा तो प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाएगी, बढ़ते आगे ऑपरेटर रीजन तक पहुंचेगी, ऑपरेटर रीजन अपना एमआरएनए बनाएगा बिकॉज उसके पास जो स्ट्रक्चरल जीन है आगे के, तो ZYA जो भी 3 जीन्स थे, तो Z अपना एमआरएनए, Z का इंफॉर्मेशन उस एमआरएनए पे रहेगा, Y का और A का, और ऐसे करते करते क्या होगा, एंजाइम्स बनेंगे 3, ठीक है, बिकॉज वो एमआरएनए ट्रांसलेट करेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटिलेज, कितने एंजाइम बोले मैंने, 3, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटिलेज, ठीक है, जिसमें से बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, अपना जो लैक्टोज है ना उसके टुकड़े कर देगा, हाँ टुकड़े कर देगा, परमिएज क्या करेगा, लैक्टोज को बोलेगा आओ आइए पधारिए लैक्टोज महाराज जी, अपने ही सेल में स्वागत है, आइए पधारिए लैक्टोज महाराज जी, तो ऐसे लैक्टोज अंदर आएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा उसको, और फिर जो ग्लूकोज है तो बोलेगा, सेल बोलेगा लाओ हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, तो सेल उसको अपटेक कर लेगा, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा और एनर्जी का हार्वेस्टिंग ग्लूकोज से आराम से करेगा। तो पूरी प्रोसेस अगर समझ में आ गई हो, इस चैप्टर का हम कर सकते हैं दी एंड, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो जाके फटाफट करना है, क्या करना है, फटाफट जाके करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड नहीं बोलूंगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।